Hello, बच्चों. Let us read this question. Question say that the ellipse E1 x square by 9 plus of y square divided by 4 equals to 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passing through the point 0, 4 circumscribe the rectangle R. The eccentricity of the ellipse E2 is ऑप्शन ए दिया हुआ है √2y2, बी ऑप्शन √3y2, सी 1y2, डी दिया हुआ है 3y4। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिखा मैंने की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने और लिख दिया कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एसेंट्रिसिटी यही तो पूछा गया, एसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse इज क्या होगा जी? ई फॉर्मूला होता है ना, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक इलिप्स है E1, एक इलिप्स है हमारे पास E1 इलिप्स है, ऐसा कुछ इलिप्स है, इस तरीके का एक इलिप्स है, ऐसा छोटा सा ले लेते हैं हम लोग, ये इलिप्स है। ये जो है एक रेक्टेंगल बना रहा है, ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है ना, इस तरीके का। अब देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ए जो हो गया हमारा 3 हो गया और बी हमारा हो गया 2। तो जब ए और बी हम लोगों को पता चल रहा है तो हम लोग क्या करें, इसकी कोऑर्डिनेट पता चल गया। ए की कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0, इधर ए डैश जो होगा वो -3,0 होगा। यहाँ पे बी है जिसकी कोऑर्डिनेट होगा कितना 0,2 और इधर बी डैश जो होगा उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-2। तो अगर मैं ये इसकी वर्टेक्स की बात करूं तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसका, इसकी जो वर्टेक्स हो जाएगा 3,2, ये वाला हो जाएगा 3,2, यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3,-2। इसी तरीके से इसमें अगर मैं बात करूं तो -3,2 हो जाएगा, इसकी क्या हो गया -3 -2, सारे वर्टिसेस मैंने बना दिया। अब क्या करता है, ये जो हमारे पास है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी नेमिंग दी हुई है दैट इज आर, ओके, whose side are parallel to the coordinate axis, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहता है एक अनदर इलिप्स बनाइए आप, कहता है एक इलिप्स बनाइए जो E2 है, जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 से पास कर रहा है। सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल आर। अब रेक्टेंगल आर को ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो मतलब इस तरीके से बन रहा है हमारे पास, ऐसा कुछ बन रहा है ना, इस तरीके से, ऐसा कुछ इस तरीके से बन रहा है एक इलिप्स। और कहता है ये पास कर रहा है 0,4 से, ये पास कर रहा है 0,4 से, तो नीचे वाला जो हो जाएगा 0,-4 हो जाएगा, 0,-4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये जब पता चल गया तो ये हमारे पास बी पार्ट आ गया, इसका क्या हो गया बी पार्ट हो गया। और जनरल इक्वेशन हम लोग पता है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो होते हैं वो क्या होता है भाई, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स तो यही होता है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ पे पता चल गया कि भाई ए जो है वो बड़ा है क्योंकि ये जो है मेजर इसका लॉन्ग बाई एक्सिस बन रहा है, तो ये वाला ऐसे होगा, तो इसका मतलब जो बी हो गया वो हमारा 4 हो गया, बी हमारा 4 हो गया। अब ये पास कर रहा है कहां से, ये 3,2 से, 3,-2 से, इससे पास कर रहा है, तो ये सेटिस्फाइड करेगा ये, तो सेटिस्फाइड करेगा तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो पासिस थ्रू
थ्रू कहां से पास कर रहा है जी 3,2 से। अब जब 3,2 से पास कर रहा है इसमें सेटिस्फाइड करेगा तो ये 9/a² प्लस ऑफ 4/4 यहाँ पे 2 2 जब 4 और नीचे भी हमारे पास कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू, क्योंकि बी तो ऑलरेडी डिसाइडेड है यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो a² हमारे पास 12 आ गया। तो भाई a² भी तो निकाल दिया हम लोगों ने। तो जब a² निकल गया और b ऑलरेडी पता है हम लोगों को तो एसेंट्रिसिटी निकाल नहीं सकते। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ये चूंकि उल्टा है तो इसकी एसेंट्रिसिटी a और b का फर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे e² इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ a² डिवाइडेड बाई मैं b² रखूंगा। तो ये 1 माइनस ऑफ a² हमारा कितना आ गया 12 और b² हमने निकाला, b निकाला 4 तो ये आ जाएगा 16, 4 तिया 12, 4 चक 16 तो ये आ गया 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो भाई e² आ गया हमारे पास 1/4। तो e की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, निगेटिव तो होता नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।